14 तारीख तक चल रहा है रिवीजन। तो मैथ के आपके वही अलग अलग चैप्टर से सब्जेक्ट क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद 14 तारीख के बाद 15 तारीख से आपका फुल फ्लेज फाउंडेशन कोर्स चलेगा। जो भी आगामी हमारी नौकरी है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, एसएससी जीडी है, टेट, सी टेट, सुपर टेट, 3 शिफ्ट में बैच चलाए जाएंगे सनराइज करियर एकेडमी करवी चित्रकूट में। 9 से 12 पहला बैच, 12 से 3 दूसरा बैच, और 3 से 6 तीसरा बैच। ठीक है, आप चाहें तो दोनों बैच में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तीनों में पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए खूब सारी छूट है आपकी। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, मैथ हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब उसका बेसिक कंसेप्ट हमें पता होगा। उसका बेसिक कंसेप्ट हमें पता होगा तभी हम मैथ सॉल्व कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हार्ड क्वेश्चन कराने से पहले बच्चों को बेसिक क्वेश्चंस कराए जाए। ठीक है, जब बेसिक ही नहीं आएगा तो हार्ड लेवल कहाँ से आएगा, है ना। इसलिए पहले बेसिक पे फोकस कीजिए। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे करना है, क्वेश्चन है आपका, जरा देख लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब एग्जाम में आए हुए हैं। तो है 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1/2 भागे 1/2, फिर ब्रैकेट क्या है, क्लोज है, और उसके बाद नहीं, क्लोज नहीं है, 1/2 भागे 1/2 का 1/2 ऐसे लिखा हुआ है। और इसके बाद देखिए क्या है, ब्रैकेट क्लोज है, फिर बीच में भाग है, और 1/2 प्लस 1/2 का 1/2। इसका फटाफट आंसर निकालिए। सरलीकरण में ऐसे नॉर्मल प्रश्न आ जाते हैं। जिन बच्चों को आता है ये प्रश्न वो स्पीड से करें। ठीक है, अपना टाइम मैनेजमेंट करें। देखिए, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत अच्छी बात होती है। तो आप लोगों को अगर ये आ गया तो टाइम मैनेजमेंट करें। ठीक है, 1/2 भाग 1/2 का 1/2, फिर भाग है ब्रैकेट के अंदर 1/2 का 1/2 प्लस है। ठीक है, फटाफट इसका आंसर निकालें। मैं यहां पर आपको ऑप्शन भी दे देता हूं। मैं यहां पे आपको ऑप्शन देते A, B, C और D। ऑप्शन है आपका 2 सही 2/3, 2 सही 3/5, 2 सही 4/9, और आपका है 2 सही 1/2। अब देख लीजिए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। ये आपके ऑप्शन है, 2 सही 2/3। तो आंसर आ रहा है आपका 2 सही 2/3। बॉड मास का नियम लगाना है। ठीक है, बॉड मास का नियम लगाना है। 1/2 भाग 1/2 का 1/2 ब्रैकेट क्लोज, और फिर क्या है, भाग है ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/2 का 1/2। ध्यान दीजिएगा, बॉड मास का नियम कहता है कि पहले ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, यानी ब्रैकेट के अंदर की चीजें पहले सॉल्व करनी है। ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, का। अब का मतलब ही होता है क्या कर दो, गुणा कर दो। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर क्या, देखिए 1/2 भागे 1/2 फिर का है। तो आप जरा बताइए, भाग को सॉल्व करेंगे पहले कि का को सॉल्व करेंगे, का को। का मतलब क्या होता है, गुणा हो जाना ना। तो 1/2 से 1/2 गुणा हो जाएगा। तो जरा बताइए मुझे क्या आएगा, 1 कितना आएगा, 4। अच्छा यहां भी देखो, यहां पे भाग था, फिर 1/2 प्लस है और का है, पहले क्या सॉल्व होगा, का सॉल्व होगा, बिल्कुल सही। 1/2 का, अच्छा ये का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जरा बताओ। गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा, 1/4, बिल्कुल सही, 1/4। देखो अभी भी हमारा ब्रैकेट खुला नहीं है, यानी ब्रैकेट के अंदर की चीजें हमें सॉल्व करनी है। अब जरा देखिए 1/2 है ना, यहाँ पे 1/2, भाग का चिन्ह किस में चेंज कर देना होता है, गुणा में। तो गुणा कर दिया आपने। अब जब गुणा कर देंगे तो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो कितना जाएगा, 4, अब बटे में 1, यहाँ पे भाग। अच्छा देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर प्लस में है 1/2 अब प्लस 1/4। तो हम क्या ले लेंगे, 2 और 4 का लासा ले लेंगे, कितना आएगा 4। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार, 2 बार। 2 गुणा होगा ऊपर, 2 1 कम 2। 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार, 1। तो यहाँ पे ऐसा जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 है, ये 4 है, क्या हुआ, 2 1 कम 2, 2 दूनाई 4, कितना आ गया, 2 भागे। अच्छा यहाँ पे कितना आ जाएगा जरा बताइए, 3/4। तो फाइनली कितना आ गया, 2 भागे 3/4। अच्छा हमने क्या बोला था, भाग को क्या कर देना होता है, गुणा। तो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है, 4/3 होगा, 2 4 को 8 और बटे में कितना 3। लेकिन हमारा जो उत्तर है वो किस में आ रहा है, सही बटे में। तो इसको हम सही बटे में करने की कोशिश करेंगे। 8 का भाग देंगे 3 से, 3 दूनाई 6, 2 2 सही 2/2।
2 सही 2/3, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत? ओके, चलो फटाफट करो। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने क्वेश्चन? सब लोग लिखते जा रहे हो ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे अच्छे और हार्ड क्वेश्चन करवाए जाए अब, क्योंकि आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। 2 सही 3/4 है, करते जाओ क्वेश्चन। 2 सही 3/4 भाग 4 सही 5/4, 4 सही 5/4, फिर क्या है? का, फिर क्या है? का। 2 सही 3/8, 2 सही 3/8, और उसके बाद क्या है? गुणे 3 सही 4/5, गुणे 3 सही 4/5। ये क्वेश्चन है, करो फटाफट इसको सॉल्व। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन बना हुआ है। इसके ऑप्शन लिख देता हूं मैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसके ऑप्शन लिख देता हूं मैं। तो इसका ऑप्शन है 88/105, 88 बटे में 130 और 87 बटे में 500 या 90 बटे में 111। ये आपके ऑप्शन है। 2 सही 3/4, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 सही 3/4 भागे 4 सही 5/4 का 2 सही 3/8 और गुणे 3 सही 4/5। ध्यान रखना है, कभी भी अगर हमारे क्वेश्चन सही बटे में आते हैं, सही बटे में आते हैं, तो उसको पहले शुद्ध रूप में लिखना होता है और शुद्ध रूप में लिखने के बाद उसको करना होता है। ठीक है, फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए। 2 सही 3/4 भाग 4 सही 5/4 का 2 सही 3/8 गुणे 3 सही 4/5 कितना आ गया? 88/105। इनका आंसर आया 88/105। चलिए बाकी बच्चे भी तुरंत सॉल्व करो, जल्दी जल्दी पेन चलाओ भैया, जल्दी जल्दी पेन चलाओगे आपका बहुत अच्छे से मैथ आएगा। ध्यान देना है, हमें एग्जाम मैथ के सेक्शन से हमें वो नंबर चुराने हैं जो हम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उसमें हमें पकड़ बनानी है। 2 सही 3/4 भाग 4 सही 5/4 का 2 सही 3/8 गुणे 3 सही। चलो करते हैं, सबसे पहले सभी नंबर सही बटों को शुद्ध रूप में लिखना है। तो चलिए करते हैं, 2 चर को 8 और 3 11, तो कितना जाएगा? 11/4 भागे 4 चौक 16 5 21, 21 बटे कितना जाएगा? 4। अच्छा का है तो का को ऐसे ही लिख दो। फिर क्या है? 2 सही 3/8, 2 8 16, 16 3 कितना? 19 बटे में 8, और फिर कितना आ जाएगा? गुणे 5 3 15 और कितना आ जाएगा? 19 बटे में 5। यही है ना? चलिए बात करते हैं, का कहां पे लगा हुआ है? यहां पे। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? गुणा होंगे। तो 11 4 भागे 19 को 21 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 19 को 21 से गुणा कर दीजिए। चलिए करते हैं, यहाँ पे 21 19 9 9 दूनी 18 1 2 9 9 और कितना? क्या ही आ रहा है? क्या ही आ रहा है? 399। अच्छा 4 और 8 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 32, और यहाँ पे कितना है? गुणा 19 बटे में कितना? 5। अब देखो भाग है हमारे पास और गुणा है हमारे पास, सबसे पहले क्या होगा जरा बताएं? सबसे पहले क्या होगा? भाग होगा ना। अच्छा भाग जब भी करते हैं तो संख्या क्या हो जाती है? पलट जाती है ना, यही तो होता है ना। चलिए ये हो गया, यहां भी गुणा 19 बटे 5 है। अब देखो 4 अट्ठे क्या होता है? 32 होता है ना, और ये 11 ये 39 को काटेगा क्या? हाँ 11 39 को काटेगा क्या? अच्छा 19 काटेगा। 19 कितनी बार में? 19 एकम 19, और ये कितनी बार में काट रहा है? 19 दुनाई 38 और 19 एकम 19। अब हमारे पास फाइनली कितना बचा है? 11 गुणे 8 और बटे में 9 गुणे 5। 11 गुणे 8 कितना हो जाएगा? अच्छा 21 है, यहाँ पे 21 है, 21 है, 21 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 105। तो अब ये हमारा उत्तर है, यानी ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या हुआ? ठीक है, कितना? 88/105। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? आया समझ में? चलो अब मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूं। क्लियर है? इधर गर्ल्स को क्लियर है? आप लोगों को कोई दिक्कत? चलिए अब आपको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको, क्या है कैसे क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका 48 गुणे 4 बटे, बटा बहुत बड़ा है, माइनस 16 गुणे 6। एक बार मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं फिर से। 48 गुणे 4 माइनस 16 गुणे 6
फिर यहाँ पे बटा है 20 गुणे 3, फिर आ गया प्लस 1/4 गुणा 48 और फिर उसके बाद क्या है का 3/4। ये प्रश्न है, करो फटाफट। 48 गुणे 4, देखिए क्वेश्चन क्या है, एकदम नियम से करना है। 48 गुणे 4 माइनस 16 गुणे 6 बटे में 20 गुणे 3 और प्लस 1/4 गुणे 48 का 3/4। फटाफट कीजिए इसको। जल्दी आंसर निकालिए, बॉड मास का नियम लगाइए। कहां पे का होता है, कहां पे गुणा होता है, कहां पे क्या होता है, निकालिए। ठीक है, आप सब लोग सक्षम हैं ऐसे प्रश्न करने में, और यकीन मानिए ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, बस स्पीड चाहिए आपको। कितना आ रहा है? अच्छा, इसका ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन है लिखा ना A B C D, A B C D। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें 3 2 1 0, तो उत्तर कितना आएगा आपका? 1 आ रहा है क्या? अच्छा चलो करते हैं भाई। इधर बटे में है, उधर का है, तो सबसे पहले इधर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इधर वाले को सॉल्व करते हैं। 48 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 4 अट्ठे 32, 2 3 4 4 16 कितना आ जाएगा? 192 माइनस ऐसे जो करेंगे तो कितना आएगा? 4 36, 6 3 कितना आ जाएगा? ये 96, 20 3 कितना होता है? 60 और प्लस, अच्छा ये तो गुणा हो जाएगा कितनी बार में? 12 बार में, बिल्कुल सही। का 3/4 है। 192 से 196 जाएगा तो कितना बचेगा? 192 से 196 जाएगा तो कितना बचेगा? क्या बता रहे हैं? 96। अब बटे में कितना है ये? 72। 72। अच्छा, का मतलब होता है गुणा 3/4। अब देखिए, आप चाहो तो इसको ऊपर नीचे काट सकते हो। ठीक है, देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो देखो हमारे पास कितना बचा? 24/72 गुणे 3। 3 को 72 से काटेंगे कितनी बार में आएगा? 24। 24 एकम 24, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? तो देखो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, अभी आपका जो हम नया बैच चलाएंगे 15 तारीख से, तो फाउंडेशन तो हम बताएंगे, लेकिन उसमें हम आपको ये कोशिश करेंगे कि आपका जो फोकस हो वो 80% वाले मैथ में फोकस हो। याद है मैंने आपको बताया था कि हमारे मैथ 2 सब्जेक्ट में, 2 पार्ट में विभक्त होते हैं, एक अरिथमेटिक और एक क्या है? एडवांस मैथ। अरिथमेटिक आता है 80% और एडवांस आता है 20%। लेकिन अगर हम 20% को छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, तो अरिथमेटिक से भी हम पास हो सकते हैं एग्जाम में, लेकिन हम दोनों को ही कवर करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आपके अगर आंसर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी दिशा में आप लोग जा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का दूंगा, थोड़ा सा बड़ा है। ये इसलिए नहीं दे रहा कि आपको नहीं आता है, मैं इसलिए एग्जाम को देना चाहता हूं ताकि ऐसे प्रश्न को करने में क्या होता है? टाइम लगता है, तो टाइम को आप रिड्यूस करो। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है 3/4 ब्रैकेट में 1 + 1/3। ठीक है, 1 + 1/3 ब्रैकेट में 1 + 2/3 यहां पे है, फिर ब्रैकेट है 1 - 2/5 ये है आपका। फिर उसके बाद क्या है? 1 + 6/7, 1 + 6/7। उसके बाद क्या है आपका? जरा देखिए 1 - 12/3, 1 - 12/13 13। ये प्रश्न है आपका। अब ये प्रश्न मैंने आपको इसलिए नहीं दिया कि आपको नहीं आता है, इसलिए दिया है कि आप इसमें टाइम मैनेजमेंट कीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न जब ऑनलाइन एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको आते हुए भी ये बहुत सारा टाइम खींच जाता है, राइट? तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये मैंने दिया है। चलिए फटाफट कराइए, 30-40 सेकंड में करके दीजिए इसको। 1/7। अच्छा, ऑप्शन बार बार ऑप्शन लिखना भूल जाते हैं, B, C और D। तो चलिए आपके ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पे 1/8, 1/7, 2/9, 9/11। ये आपके ऑप्शन है। देख लीजिए कैसे करना होता है इसको, फटाफट कीजिए। 1/8, 1/7, 2/9, 9/11 कितना आ गया? 1/7 आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे, देखते हैं कि कैसे क्या आपको आ रहा है कि नहीं। देखिए फिर से यहां पे बॉड मास का रूल लगेगा।
बॉड मास का मतलब क्या होता है? बी फॉर ब्रैकेट, यानी सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? ब्रैकेट के अंदर की चीजों को, है ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहां पे देखते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर है एक सिंगल संख्या है और दूसरी बटे में है, तो लासा ले लो। लासा लेना ठीक है, लेकिन यहां पर आपको तुरंत करना है। देखिए कैसे, अभी देखिए कैसे करेंगे भाई। 3/4 तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना। अच्छा, ये ब्रैकेट से अगर बाहर आएगा तो गुणा ही आएगा ना। कोई भी संख्या अगर ब्रैकेट से बाहर आती है तो दूसरी संख्या से क्या होती है? गुणा। तो देखो कैसे करना है। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 + 1/3 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं करना। 3 एकम 3, अब प्लस कितना? 1। तो देखो ये तिरछा ऐसे गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और +1 करेंगे। 3 एकम 3 और +1 कितना हो जाएगा? 4/3। फिर आगे देखो ब्रैकेट आगे गुणा, 3 एकम 3 और +2 कितना? 5, 5/3। अच्छा, इधर भी ब्रैकेट आएगा तो गुणा, 5 एकम 5 और -2 3/5। अच्छा, इधर भी गड़ा है, देखो 7 एकम 7 और +6 13, 13/7। अच्छा, इधर भी देखो 13 एकम 13, अब 12 से माइनस हो गया तो कितना? 1/13। अब कुछ नहीं करना, ठीक है। गुणा में है, ऊपर नीचे जो कर सकता है काट दो। 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा, 13 से 13 कट गया, खाली क्या बचा? 1/7, है ना। और आपको बता दूं, हम मानव हैं, आप भी हो, तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन अगर हमने देख लिया ना, वही हमारा साइकोलॉजी का दिमाग, ये हमसे नहीं होगा। ऐसा होता है कि नहीं? ये हमसे नहीं होगा। और होगा भी तो सामने घड़ी चल रही है तो दिल घबरा जाता है कि यार कैसे करेंगे, जल्दी से अगर नहीं किया तो हो सकता है आंसर गलत भी आ जाए। और जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है ना, वो इतना शातिर होता है, आपको बता दे, कि उसको पता होता है कि इस उम्र के छात्र गलती कहां करते हैं, इसलिए वो ऐसा ऑप्शन सेट करता है कि आपका गलती वाला भी ऑप्शन यहां पे आएगा। खैर, इसका आंसर कितना है? 1/7। चलिए आगे वाले प्रश्न में आते हैं। कुछ आगे के प्रश्न करते हैं, दूसरे चैप्टर के प्रश्न करते हैं अब। चलिए, बहुत अनुपात और समानुपात का एक बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुपात और समानुपात का एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ऐसे भी आपके एग्जाम में आते हैं। मेरी हमेशा यही चीज रहती है कि आपको वही प्रश्न कराया जाए जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न ये है, जरा ध्यान से इसको लिखिएगा। कहां गया प्रश्न? यही था अभी। प्रश्न है ABCD, ठीक है। ABCD 4:8:11:15 के अनुपात में है। 15 के अनुपात में है, अनुपात में है, ये प्रश्न है। ABCD 4:8:11:15 के अनुपात में है, 15 के अनुपात में है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है देखिएगा, यहीं पर तो प्रश्न बोल रहा है, यदि न्यूनतम और अधिकतम, यदि न्यूनतम और अधिकतम, यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच का, अनुपातों के बीच का अंतर, 22,000 है, 22,000 है, तो अन्य दो अनुपातों का योग क्या होगा? तो अन्य दो अनुपातों का योग क्या होगा? ठीक है, यह प्रश्न पूछ रहा है। देखो ABCD 4:8:11:15 के अनुपात में है। यदि न्यूनतम और अधिकतम,
यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच का अंतर कितना है 22,000, तो अन्य दो अनुपातों का योग कितना होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कितना आ रहा है? 38,000 आ रहा है। अच्छा चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि यहां पर कितनी संख्या की बात की गई है। यहां पर टोटल कितनी संख्या की बात की गई है जरा बताइए। 4 ना, A B C D। अच्छा इनका अनुपात कितना है? 4:8:11:15। इस अनुपात में है ना, यही चीज है ना। ओके, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। आपको बता दें प्रश्न की हिंदी इतनी सटीक लिखी होती है कि अगर आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरा उत्तर उसी में होता है। ठीक है, A:B:C:D है, 4:D:11:15 है। तो मैंने क्या बताया था, कभी भी अगर अनुपात हो तुरंत उसमें क्या लगा दो, x लगा दो, है ना। तुरंत उसमें क्या लगा दो, x, 4x, 8x, 11x, 15x। अब आगे पढ़ो, क्या बोल रहा है, यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपात के बीच का अंतर कितना है 22,000। अच्छा न्यूनतम और अधिकतम, अनुपात में जो कम है और अनुपात में जो ज्यादा है उसके बीच का अंतर। अच्छा ये बताइए अनुपात में कम क्या है 4x, अधिकतम क्या है 15x। अब 4x और 15x का अंतर कितना आ गया, माइनस करेंगे ना। न्यूनतम अनुपात अधिकतम अनुपात के बीच का अंतर, न्यूनतम कितना है इसमें देखने में पता लग रहा है 4 है ना, और अधिकतम कितना है 15। 4 और 15 का अंतर कितना आ गया 11। तो हमारा अंतर कितना आ रहा है 11x, हमारा अंतर आ रहा है 11x, लेकिन प्रश्न का अंतर कितना है 22,000। तो कहीं ना कहीं हमारा अंतर प्रश्न का अंतर क्या होगा, बराबर होगा। तो 11x बराबर क्या होगा 22,000। तो x का मान निकालने के लिए x बराबर में 22,000 और बटे में कितना 11, 11 दुनाई 22। तो x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 2,000। x का मान कितना आ गया आपका 2,000। अब x का मान आपका 2,000 आ गया। हमसे बोल रहा है कि अन्य दो अनुपात का योग क्या होगा। बताइए न्यूनतम और अधिकतम तो बाहर हो गए, निकल गए, अन्य दो अनुपात क्या बचे हैं बताइए 8x और क्या एक कौन सा x 11x। अब इनका योग पूछा है, x का मान कितना आ गया है 2,000। तो यहां पर क्या हो जाएगा 8 गुणे 2,000 और यहां पर 11 गुणे 2,000, ये आ गया। अब देखिए 8 गुणे 2,000 कितना हो जाएगा 16,000 दुनी 16, ये कितना हो जाएगा 22,000। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 38,000। है कि नहीं सिंपल, बहुत सिंपल है। सिर्फ अगर आप बात को ही अच्छे से करके चलोगे तो आपको बहुत अच्छे से आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए क्या हम आगे बढ़े। चलिए लिखिए, एक निश्चित राशि, क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि सुनीता, अमित, विभा, सुनीता, अमित, विभा। एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा के बीच के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा के बीच 2:3:3 के बीच में बांटी जाती है। यदि आगे क्या बोल रहा है, यदि विभा क्या बोल रहा है, यदि विभा को 14,416 कितना बोल रहा है, यदि विभा को 14,416 मिलते हैं तो कुल राशि क्या होगी, कुल राशि क्या होगी, ये प्रश्न है दोस्त। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक निश्चित राशि सुनीता, अमित, विभा के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि विभा को 14,416 मिलते हैं तो कुल राशि क्या होगी। बहुत सिंपल प्रश्न है, करने की कोशिश कीजिए।
इसमें कितना टाइम हुआ देखो जरा। ठीक। एक निश्चित राशि सुनीता अमिता विभा के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि विभा को 14,416 मिलते हैं तो कुल राशि क्या होगी? तो कुल राशि क्या होगी? कितना? 34,200। कितना बताया आपने? गलत है आपका उत्तर। 32,436 ये ऑप्शन में है। जल्दबाजी के शिकार। 32,436 34,000 बोल रहे हो, है ना। एक निश्चित राशि सुनीता अमित विभा के बीच बाकी। अच्छा कितने लोग हैं टोटल? टोटल कितने लोग हैं? 3 लोग हैं ना। आप जरा मुझे बताइए कौन कौन है। ऐसे कर, सुनीता, सु से सुनीता, अनुपात आ से अमित और वी से क्या है? विभा। अच्छा अनुपात में कितना पैसा है? 2:3 कितना? 4। 2:3:4 क्या जोड़ देंगे हम इसमें? x। अच्छा ये बताइए विभा का अनुपात कितना है? 4x। और विभा को कितना मिला है? कितना मिला है? 14,416। अच्छा यहाँ पे विभा का अनुपात कितना है? 4x और उसको मिला कितना है? 14,416। तो कहीं ना कहीं 4x बराबर होगा 14,416 के। तो 4x बराबर में 14,416 तो x बराबर में 14,416 बटे में कितना? 4। यही होगा ना। अब काट देंगे इसको। 4 एकम 4, 4 3 12, 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा जरा बताइए? 4 छंग 24 और 0 4 चौक 16। तो x बराबर में 3604। 3604 ठीक है। x का मान कितना आया? 3604। अच्छा उसने बोला कुल राशि। उसने क्या बोला है? कुल राशि। तो देखो कुल राशि का मतलब सभी अनुपात को क्या कर दो? प्लस कर दो। 2 और 3 कितना होगा? 5 और कितना? 4 9 यानी कुल कितना है? 9x और x का मान कितना आ गया? 3604। तो 9 गुणे कितना हो जाएगा? 3604। अब गुणा करो। 9 चौक 36 और 9 6 54 की 4 5 9 3 27 27 और 5 कितना हो जाएगा? 32 यानी 32,436। 32,436 ठीक है। समझे बहुत अच्छे से? कोई दिक्कत किसी को? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही तो प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। इन प्रश्न में अगर आपने बढ़त बना ली तो आपका मैथ एकदम हवा में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 50 लड़कों की एक कक्षा में, क्वेश्चन है 50 लड़कों की एक कक्षा में, 50 लड़कों की एक कक्षा में, 50 लड़कों की कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई, 30 लड़कों की पचास लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की औसत ऊंचाई, यदि शेष लड़कों की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। 165 सेंटीमीटर है। शेष लड़कों की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई क्या होगी? तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई क्या होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एसएससी में खेलने का प्रयास करता है। देखो क्या बोल रहा है। 50 लड़कों की एक कक्षा में, 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है और यदि शेष लड़कों की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई क्या होगी? पूरी कक्षा की औसत लंबाई क्या होगी? कितना? 162 सेंटीमीटर।
आप बता रहे हैं 162 सेंटीमीटर, ऑप्शन में तो है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आप लोग ने एक एग्जाम सुना होगा एसएससी सीजीएल, याद है? उसमें उम्र ली जाती है 21 साल मिनिमम, स्नातक लिया जाता है। आपको पता है ये टुच्चू सा क्वेश्चन उस प्रश्न का है, उस एग्जाम का है, सीजीएल का है ये प्रश्न। ऐसे प्रश्न आते हैं सीजीएल में। हमारे यहाँ की जनता सीजीएल जैसे एग्जाम से केवल और केवल इसलिए डरती है कि इंग्लिश नहीं है, ठीक है, इंग्लिश नहीं है। नहीं, जीएस तो बहुत आसान आराम से कवर होता है, आप बस पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। चलिए करते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। अच्छा, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला देता हूं, ये किसका प्रश्न है जरा बताइए? औसत का। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। अच्छा, कुल योग बटे कुल संख्या। 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई कितनी है? 160 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताइए, पहले कितने लड़कों की बात कर रहा है? पहले कितने लड़कों की बात कर रहे हैं? 30 लड़के हैं, औसत ऊंचाई कितनी है? 160। 30 गुणे कितना हो जाएगा? 160। अच्छा, बाद में कितने लड़के बचे? बाद में कितने लड़के बचे? 20। तो शेष लड़के यानी 20, इनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 165। अब क्या करना है? गुणा कर दो। जब आप ऐसे गुणा करते हो तो हमारा क्या निकलता है? कुल योग। अब गुणा करो, यहाँ पे कितना आएगा? 3 छंग 48, कितना? 4800। और यहाँ पे कितना आएगा? 0, 2 पंचे 10, 0 1, 2 छंग 12, 13, 1 2 एकम 2, कितना? यही आ रहा है, यही आ रहा है। अब देखो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कुल योग आ जाएगा 0 0 8 3 11 1 8, यही आ गया। तो कुल योग कितना है जरा बताओ? 8100। और पूरी क्लास में कुल संख्या कितनी है? 50। ये कटा 0। अब देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 8 में से 5 कितना बचा? 3 उधर जाएगा। 5 छक्का 30, 5 दूना 10, यानी कितना आ जाएगा? 162 सेंटीमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 162 सेंटीमीटर। क्लियर है? कर दो इसको।